जो हमारा क्रम चल रहा है वहीं से फिर लेता हूँ। काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत। काल हमारे सिर पर खड़ा है। साहब कहते हैं तय जाग बिराने मीत, ऐ बिराने मीत तू जग जा। जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत, जिसका घर रास्ते में हो निश्चिंत हो करके क्यों सोए। काल हमारे सिर पर खड़ा है। हम बिराने मीत हैं। बिरानी चीज़ों से हम मित्रता करते हैं, अपनी चीज़ का पता नहीं, और जितनी हम मित्रता करते हैं वो सब चीज़ बिरानी। अथवा ते जाग बिराने मीत, ऐ मीत तू बिराना हो गया, बेगाना हो गया। जैसे कोई अपने दुराचरण के कारण अपने परिवार में ही उपेक्षित हो जाए, गलत काम करे, दुराचरण करे, तो परिवार के लोग ही उसको उपेक्षित कर दें, तो अपने घर में ही बिराना हो जाए। हमारी दशा वही है। हम अपने आप में बिराना हो गए हैं, बेगाना। हम अपने आप में बिराना हो गए हैं, बेगाना हो गए, पर हो गए, स्व नहीं रहे। जैसे लोग बात करते हैं, किसी ने गलत काम किया तो कहते हैं उनसे मैंने बात की तो अपना समूह लेके रह गए। अपना समूह, मुंह तो अपना है लेकिन अपना लगता नहीं। गलत काम किया, मुंह को छिपावें कहां। तो अपना समूह लेके रह गए। हम अपने में बिराने हो जाते हैं। अपने कायदे में न रहने से हम बिराने हो गए। ये दुर्भाग्य है। आदमी अपने आप को न समझकर, अपने कर्तव्यों को न समझकर, कायदे से न रहकर न आत्म प्रतिष्ठा पाता है, न समाज प्रतिष्ठा पाता है। गलत आचरण जो हम करते हैं तो हमें आत्म प्रतिष्ठा नहीं मिलती, यानी अपनी आत्मा में संतोष नहीं मिलता, और समाज प्रतिष्ठा भी जाती है। गलत आचरण करने वाले को समाज के लोग भी अच्छा नहीं मानते। अब ये बात दूसरी है कि एकदम संत हृदय, साधु हृदय, सज्जन लोगों को भी कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन सत्ता गलत नहीं मानते। जो शुभाचार से चलता है उसको आत्म प्रतिष्ठा मिलती है और समाज प्रतिष्ठा भी मिलती है। समाज प्रतिष्ठा तो ऊपर ऊपर है। जैसे कोई बहुत श्रृंगार कर ले तो श्रृंगार से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन भोजन पानी मिले, खाए पिए ठीक से रहे, तो इससे आत्मसंतोष मिलता है। बाहर से कोई प्रतिष्ठा करे न करे उसका महत्व नहीं। अंदर से हमारी प्रतिष्ठा हो, आत्म प्रतिष्ठा हो, आत्मसंतोष हो, आत्म तृप्ति हो, ये जीवन की सफलता है। हम बिराने मीत हो गए। बिराने मीत को हम दो प्रकार से समझें। बिरानी वस्तुओं से हमने मित्रता कर ली, इसलिए हम बिराने मीत हो गए। बिरानी है माया। माया है जो कुछ दिखाई सुनाई दे उसी में हम भूल गए। अथवा जाग बिराने मीत, अमीत जग तो बिराना हो गया, अपने आप में ही स्वयं बिराना हो गया, अपने आप को न समझ करके स्वयं दुखी हो गया। काल खड़ा सिर ऊपरे, काल सबके सिर पर खड़ा है, लेकिन हम बदमाश। एक सज्जन अभी कुछ दिन के पूर्व कह रहे थे, काफी उनको पैसा मिलने वाला है, इतने ट्रक खरीदेंगे, इतना व्यापार करेंगे। अभी अभी सुना वो मर गए।
अचानक यहां से जाना होता है। अब इसका मतलब नहीं व्यापार न करे, काम न करे। जब तक जियो तब तक सियो। जब तक जीना है करना तो पड़ेगा। लेकिन हमारे मन की हवस, हमारे मन की तृष्णा, हमारे मन का मोह, हमारे मन का अज्ञान, ये हमें भटकाता है। हमें ये याद नहीं रहता कि यहां से जाना है। युधिष्ठिर से यक्ष ने जब प्रश्न किया था, महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है 313वें अध्याय में। पांचों पांडव प्यासे हैं। युधिष्ठिर कहते अपने बंधुओं से कि पानी लाओ। एक भाई जाता है, एक सरोवर मिलता है, यक्ष बैठा है, वो कहता है कि मत छुओ पानी, मेरे प्रश्नों को उत्तर दो तब छुओ, नहीं तो मर जाओ। लेकिन इतने प्यासे हैं लोग कि ध्यान नहीं देते, पीते हैं और मर जाते हैं। 4 भाइयों की ही दशा हो गई। युधिष्ठिर पहुंचे, वे भी पीना चाहे। उसने कहा मेरी बातों को सुनो, मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। कही क्या प्रश्न है? तो प्रश्न करने लगा, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ये तो उपाख्यान है, कोई कहने से नहीं मर जाएगा। महाकाव्यों में और पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसका सार लेना चाहिए। अक्षरार्थ लिया जाएगा तो भटकने सिवा कोई चारा नहीं। एक उपोद्घात है, तोता मैना की कथा, सिंहासन बत्तीसी की कथा, और जातक कथाओं में एक समय में ब्रह्मदत्त काशी में निवास करता था, तो हर समय ब्रह्मदत्त काशी में निवास, हर कथम करीब करीब। भदंतान कौशल्यायन बातचीत करते हुए हमसे कहने लगे विनोद में कि लंका में जब था तो एक छात्र जब खड़ा हुआ कॉलेज में, तो कहा कि ब्रह्मदत्त एक बार काशी में रहते थे। मैं वैसी कथा नहीं कह रहा हूं, मतलब वो काल्पनिक है। तो कथाएं प्राय काल्पनिक हुआ करती, लेकिन उनका सार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इतिहास और कथा में ही फर्क है। इतिहास करीब करीब निर्जीव हुआ करता है और उसमें सब सारी बातें रहती हैं। कथाओं में भी गड़बड़ियां हैं, लेकिन अच्छी कथाएं वो बड़ी सजीव हैं, उसमें कुछ उपदेश होता है। कई बार मैं आप लोगों के सामने इसको कहा। उर्वशी अप्सरा के पास इंद्र गया थाली में हीरे भर करके और कहा इसको लो और मुझे स्वीकारो। उसने कहा कि मैं नहीं स्वीकारती। वो लौट गया। दूसरे दिन सोने के सिक्के भर के लाया, कहा मुझे स्वीकारो। उर्वशी ने नहीं स्वीकारा। तीसरे दिन चांदी के सिक्के भर के लाया इंद्र। उर्वशी ने कहा कि हमारी कीमत बढ़नी चाहिए, तुम कीमत घटाते जाते हो। इंद्र ने कहा जो परसों तुम्हारी जवानी थी कल नहीं रह गई, और कल जो तुम्हारी जवानी थी आज नहीं रह गई। तुम रोज तो बूढ़ी हो रही हो, तो कीमत घटेगी। अब कथा भी काल्पनिक है, लेकिन कितनी चोटदार बात है। हर क्षण आदमी बूढ़ा होता है। इसलिए इंग्लिश वाले जो लिखते हैं बड़ा बढ़िया लिखते हैं। 3 बरस का बच्चा है तो 3 बरस का उसको ओल्ड लिखते हैं। 10 बरस का है, 20 बरस का, उतने बरस का ओल्ड लिखते हैं, उतने दिन का बूढ़ा। ये अच्छा है। तो यक्ष ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्यहनि नाम रोज रोज, अहन्यहनि भूतानि, भूतानि प्राणी, गच्छन्ति जाते हैं यमालयम, यमपुरी में, मौत के द्वार पर। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः, जो बचे हुए हैं, अस्थावर मिच्छन्ति, उनकी यही इच्छा है कि हम यहीं रहें। किम आश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? हम अपने स्वजनों को, परिजनों को देखते हैं, संदेश आते हैं, तार आते हैं, पत्र आता है, और हम उनके दाह कर्म में जाते हैं, 10 गात्र में जाते हैं। रात दिन ये बाजार गर्म है, लेकिन हमें होश नहीं। धधक रही मरघट की ज्वाला,
एक कवि ने लिखा है, और इस ज्वाला से कोई नहीं बचा। बड़े बड़े कहलाने वाले, छोटे छोटे कहलाने वाले, धधक रही मरघट की ज्वाला। मरघट की ज्वाला हर समय धधकती, लेकिन हम बदहवास हैं। काल खड़ा सिर ऊपरे, तय जाग बिराने मीत। काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है, तुम बिराने के मित्र बने हो। जो तुम्हारा नहीं उसके मित्र बने हो। जो तुम्हारा तुम्हें होश में, तुम्हें होश नहीं। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं, हमारा केवल अपना आपा ही है। आत्मा ही अपना, राम ही अपना। साहब उसको राम ज्यादा कहते हैं, आत्मा बहुत कम कहते हैं। राम कहते हैं, जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा शब्द को कम कहते हैं। लेकिन वो तो शब्द का फर्क है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा अपना जो है वो राम है, अंतरात्मा, अपना आपा है। अपने आपा का हमें ख्याल नहीं, और बिराने के मीत हम बने। जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत। जिसका घर ही मौत के रास्ते में, निश्चिंत कैसे सोता है? हम लोगों का घर मौत के रास्ते में, मौत आती जाती हरदम, और हमें आहट नहीं मिलती। साहब ने कहा है, सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन। ये जो नाक, मुंह पे ऊपर ही नाक है और नाक की धोकनी चलती है, सांस कूच का नगारा है। साहब कहते कूच का नगारा तेरे नाक पर बजती है और तू सुनता नहीं। हम लोग भी देखते सुनते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं होता है। कुछ संवेदनशील पुरुष होते हैं जिनको अनुभव होता है। रोगी, बूढ़ा और मृतक क्या गौतम बुद्ध ही देखे थे? सब नहीं देखते। दुनिया तो सबके सामने है, लेकिन दुनिया को कितने लोग पढ़ पाते हैं? बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। रात दिन जो हम दयनीय दशा संसार की देखते हैं, उससे शिक्षा कहां लेते हैं? तो जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत। मौत के रास्ते में जिसका घर है वो निश्चिंत होकर के कैसे सो रहा है? निश्चिंत होकर न सोए, सावधान हो। ये समय मिला है, बड़ा दुर्लभ समय है। एक एक क्षण हमें मोह को जीर्ण करने में लगाना चाहिए, आसक्ति को जीर्ण करने में लगाना चाहिए। हमारे कसाय, हमारे विकार, हमारा मोह जितना घटेगा उतना हम परम तत्व में स्थित होंगे, उतना हम सत्य में स्थित होंगे। और जितना हमारे मन में मोह का पर्दा होगा उतना हम उससे दूर होंगे। मत नाना विचार श्रेणियां बहुत है, लेकिन सब में सार यही है कि मन का मोह मिटे, मन की आसक्ति मिटे। मन की आसक्ति मिटने पर ही आत्म साक्षात्कार होगा या परमात्मा का मिलन होगा। भाषा दो है, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति। ये भाषा दो है, वस्तुतः दो नहीं है। और मोह मिटने पर ही होता है। इसलिए मोह को छीण करें, राग को छीण करें, आसक्ति को छीण करें। जहां से अचानक उठ करके जाना है वहां ममता फैलाना कितना बड़ा ज्ञान है। इस संसार में अपने मन का इतना विस्तार कर देना कि उसी में उलझ जाना कितना बड़ा ज्ञान। ये संसार एक कांटे की झाड़ी, बहुत सावधान होकर के निकलने से काम बनेगा। निरानिर आत्मा नहीं है कि परमार्थ और बोध की बात में ही रहो, कुछ जरूरत नहीं है। खाने की भी जरूरत है, पीने की भी जरूरत है, पहनने की भी जरूरत है। रोग लग जाए तो दवाई की भी जरूरत है, रहने के लिए छाने की भी जरूरत है। और हमारी शरीर की रक्षा में जो सहायक है उनकी भी रक्षा करना जरूरी है। दुनिया अदलू बदलू है, लेना देना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारियां भी, कर्तव्य भी हैं, इनसे आंखें मींची नहीं जा सकती। दुख यह है कि आदमी खाली इसी में पड़ा है, कमाने में, खाने में, परिवार पोषने में, और यही सब खाली व्यवहार ही में पड़ा है।
जिसके लिए वो आया था वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी सावधानी है। जीवन की सफलता है आत्मसंतोष, और अगर आज आत्मसंतोष नहीं हो रहा है तो कल नहीं होगा, ये पक्का है। आज ही आत्मसंतोष की जरूरत है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति इसी जीवन में होती है। हमारा वह उद्देश्य नहीं हो सकता है जो देश और काल की दूरी में हो, किसी दूसरे देश में हो, दूसरे काल में हो, वो हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य वह है जिससे न देश की दूरी है न काल की दूरी है। दूसरे देश में नहीं मिलता है और दूसरे समय में नहीं मिलता है, इसी समय में और इसी देश में है। देश का अर्थ देश जगह, जहां हम बैठे वहीं वह है जिसे हम चाहते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम ये उत्तम चोला धारण किए उसको बिल्कुल दरकिनार रखते हैं और केवल साख सहवाल में उलझे रहते हैं। अब कोई खेत जोते, गोड़े बोवे, सींचे, कांटे, मीजे, दावे, उसावे, यही सब करता रहे और कभी भोजन पका के खाए ना, तो क्या मतलब है? तो भोजन के लिए सब किया जाता है। मकान बनावे, लीपे पोते, चिकना करे, साफ सुथरा करे, बस झाड़ू पोछा करता रहे रोज और कभी विश्राम न करे, तो मकान बनाने मतलब क्या है? ये शरीर और व्यवहार का क्या मतलब है? इस शरीर से आत्मलाभ प्राप्त करना, आत्म शांति प्राप्त करना, इसी जीवन में रहते रहते परम शांति के सागर में पहुंच जाना, ये जीवन की सफलता है। और हम अपने आप को बाहर इतना उलझा लेते हैं कि भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाते, एकदम एकांगी हो जाते हैं। ये दोष जो मढ़ा गया है संतों पर कि वे एकदम परमार्थवादी होते हैं और व्यवहार का उल्लंघन करते हैं। ये मरने वाले जब जिनको कुछ सोचना नहीं है वो कहते रहते हैं। किसी बात पर समीक्षा करनी हो तो तत्संबंधी ज्ञान होना चाहिए और निष्पक्ष दृष्टि होनी चाहिए। सहृदय होकर के आलोचना करने से तब आलोचना स्वस्थ होती है। कोई अमुक विचार किसी का एकंगा हो सकता है, लेकिन परमार्थ तो जीवन का लाभ है। और महात्मा संत किसी मत के, पूरी दुनिया में किसी मत के रहे हो, वो ये नहीं बताए हैं कि व्यवहार नहीं करना। स्वामी शंकर ने कहा जगत तीनों काल में नहीं, और जगत के लिए वे जीवन भर दौड़ते रहे। जो उनकी सूझबूझ थी उसके अनुसार वे परिश्रम करते रहे, एक सन्यासी होकर। तो संत ये कभी नहीं कहते हैं कि व्यवहार नहीं, लेकिन व्यवहार ही जीवन है, बस यही हो गया। काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत। हमारा घर रास्ते में है, हम निश्चिंत होकर न सोएं, जागें, सावधान हो और जल्दी से जल्दी मोह को घटाएं, वासनाओं को घटाएं, विकारों को घटाएं। दुख देता है अगर कोई तो हमारे मन का विकार दुख देता है। हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता हमारे लिए गले की फांसी है। और जैसे सोना को शोध करके एकदम शुद्ध बना लिया जाता है, उसी प्रकार जो निरंतर अपने आप को शोधता है वही निरंतर निर्भय और सुखी होता जाता है, और कोई चारा नहीं। कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मरम न काहू पाए। कल काठी, कल नाम कमजोर। काठी, काठ की बनी हुई चीज। ये शरीर कमजोर है और काठ से लाक्षणिक अर्थ है जड़, जड़ से बना हुआ है, जड़ पदार्थों का संयोजन है और कमजोर है, अनेक नस नाड़ियों से जुड़ा हुआ। इतना कमजोर है पानी का बुलबुला कहा जाता है। ये बचा रहता है 20, 25, 50, 100 बरस तक, यही आश्चर्य होता है।
इतना कमजोर, और चलता रहता है 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। यही घोर आश्चर्य होता है। 10 द्वारी का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज जात चंबो कौन। रहने में आश्चर्य, जाने में कोई आश्चर्य नहीं। तो कल काठी इन्हीं कमजोर शरीर, कालू घुना, इसमें कालू राम लगे हैं घुन के रूप में। कालू काल, मौत, और कालू वासना। काल के 2 अर्थ साहब बीजक में लेते हैं, एक मौत लेते हैं, एक वासना लेते हैं, मोह लेते हैं, कल्पना लेते हैं। और ज्यादा वो कल्पना पर, मोह पर जोर देते हैं कि शरीर मर जाने से अपना कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वासनाओं द्वारा, दुराचरणों द्वारा, दुर्गुणों द्वारा यदि हमारा पतन हुआ तो हमारी आध्यात्मिक मौत है। इसलिए शरीर का मरना कुछ नुकसान नहीं करता है, मन का पतित होना नुकसान करता है। तो कल काठी कालू घुना, ये काल घुन की तरह लगा हुआ है। घुन चिकनी लकड़ी के अंदर में पैदा होकर के चालता है, ऊपर लकड़ी चिकनी चिकनी बनी रहती है और नीचे अंदर में खोखली हो जाती है। आदमी समझता अभी तो मैं स्वस्थ हूं, अभी मर जाऊंगा। जवाहरलाल जब मरे थे उसके पहले ही देहरादून में भाषण किए थे तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी मैं मर जाऊंगा, लकवा हो गया था, बीमारी थी, तो उसके बाद मर गए। सबको यही रहता है अभी तो रहना है। अगर आदमी 80 वर्ष का हो सोचता 90 तक लोग रहते हैं, 100 वाले सोचते 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। जीने की तृष्णा नहीं मिटती, भोगने की तृष्णा, देखने की तृष्णा, सुनने की तृष्णा, खाने की तृष्णा, राग भोग करने की तृष्णा नहीं मिटती। मतलब जहां आकर्षण है, मोह है, उन सब क्रियाओं के करने की तृष्णा नहीं मिटती। यही भवबंधन है। तृष्णा जिसकी मिट जाती है, बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बाधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। साहब कहते एक तृष्णा की लता है, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा। उपनिषद में 3 ऐषणाएं बताई गई। याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश करते हुए कहा है, ऐ जनक, लोक ऐषणा है वित्त ऐषणा, और वित्त ऐषणा ही पुत्र ऐषणा है, वित्त ऐषणा और वित्त ऐषणा ही लोक ऐषणा है। पुत्र की ऐषणा होने से वित्त की ऐषणा होती है। जब पुत्र की इच्छा हुई तब धन चाहिए, और जब धन आया तब कीर्ति चाहिए। तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन ऐषणाओं को त्याग करके जो निर्वासनिक हो जाता है वो स्वराट हो जाता है। स्वराट, राट शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगता है, जैसे स्व से राट लगा, यहाँ राज का अर्थ है। स्वराट अपना राजा हो जाता है। और जो वासनाओं के अधीन होता है उसका राजा दूसरा होता है, मन होता है। और मन को जिसने बस में कर लिया वो स्वयं सम्राट हो जाता है। साहब कहते बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, एक तृष्णा है जो त्रिभुवन में लिपटी, सब में लिपटी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। ज्ञानी लोग बधे वो नहीं छूट रहे। कहें कबीर हम जात पुकारा, साहब कहते हम पुकारे जा रहे हैं। पंडित हो सो ले विचारा, इसमें जो पंडित होगा विचार लेगा। और पंडित वही है जो तृष्णा को काटे। पंडित कौन, ये भी प्रश्न था यक्ष का। तो उत्तर में वशिष्ठ जी ने, युधिष्ठिर जी ने कहा, पटका पाठकाश्च विचान्य शास्त्र विचिंतका, सर्वे विसृणो मूर्खा, यह क्रियावान स पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। यह क्रियावान स पंडिता, जो आचरण संपन्न है वो पंडित। शब्दों का बवंडर लाते घूमे वो पंडित नहीं, जो आचरण में रहे वो पंडित है। तो कल काठी कालो घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है मरम न काहू पाए।
काया के अंदर में काल बसता है और कोई मर्म नहीं पाता है। अब अचानक ज्यों तीतर को बाज, साहब ने कहा है काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। जैसे बाज पक्षी तीतर को मार लेता है वैसे अचानक काल मारेगा। हमें ऐसा अपना मन बनाना चाहिए कि हर समय निर्भय रहे और मौत का समय आए तब भी निर्भय रहे। जीवन में पूर्ण निर्भयता जीवन की ऊंचाई। मृत्यु का भय न हो, रोग का भय न हो, प्रिवियोग का भय न हो, अप्रिय संयोग का भय न हो, विघटन का भय न हो। सब क्षणभंगुर, सब बदलता। यह मोह कि जैसा यह है ऐसे बना रहा है, घोर अज्ञान है। ऐसे बना तो रह ही नहीं सकता, दूसरे तरह का होगा। इससे अच्छा हो सकता है, इससे बुरा हो सकता है, शून्य हो सकता है। और ये हमारे और आपके बस में नहीं। अपना केवल कर्तव्य करो, जो है ठीक है, जो होता है होने दो। है, होता है और चाहिए, तीन बातें है वही जो सत्य है। होता है भवितव्य और चाहिए कि कोई सीमा नहीं। चाहिए नाम इच्छा है, होता है और चाहिए। चाहनाओं को वश में करना। जो होता है वो भवितव्य है, उसमें सम रहना। बाल पकते हैं, क्या करोगे? चिंता करके क्या? पकने दो, दांत उखड़ने दो, चाम में सिकन आने दो, शरीर को बूढ़ा होने दो, चिंता मत करो। आप शरीर नहीं, आप शुद्ध चैतन्य आत्मा राम रूप है। जो कभी हो मैं बालक बूढ़ो नहीं, ना मोरे चिलकाई हो। साहब ने कहा न बालक हूं न बूढ़ा हूं, न मेरे में चिलकाई चमक दमक है। मैं तो सम हूं। शरीर को अपने को मत मानो कि मैं शरीर हूं। शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मंगलमय हूं। तो जीवन की ऊंचाई है निर्भयता। निर्भयता ही अमरता। और यह आत्मशोधन किए बिना निर्भयता आ नहीं सकती। पहले से जो मौत को नहीं देखेगा, मौत के विषय में निर्भय नहीं हो सकता। मौत से हम डरते हैं, मौत की याद मत करो। विवाह शादी के समय कोई मौत की चर्चा कर दे, देखो सब लोग, क्या आदमी तुम भी मौत की याद करते हो। जन्मोत्सव कोई को दो आदमी कहीं बैठ के मौत की चर्चा करें, अरे क्या कर रहे हो? अशुभ। मौत अशुभ है, विवाह शुभ है, जन्म शुभ है, मौत अशुभ है। लेकिन मौत शुभ है। और बातों में तो हम भूलते हैं। मौत, कोई किसी की मौत हो तो होश हवास जरा ठिकाने आता है। कहते हैं 100 विवाह में जाए तो नरक होगा, 100 बारात में जाए, और 100 मौत की जुलूस में जाए तो स्वर्ग होगा। ये कहावत है। क्योंकि विवाह में बूढ़े भी चिलबिल्ले हो जाते हैं, बारात में वे भी चिलबिलीपन करते रहते हैं। और मौत की जुलूस में लोग जब जाते हैं, जवान लोग भी गंभीर हो जाते हैं। मौत की बात, मौत की याद अमृत। साहब कहते हैं जागो, कल काठी कालू गुना जतन जतन गुण खाए। काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए। और काल का मतलब वासना, मोह, अज्ञान हमारे शरीर में बसता है। इसको हम नहीं समझ पाते। अंदर अंदर मुझे चाल करके मुझे जीर्ण कर देता है। क्रोध में, काम में, मदमत्सर में, ईर्ष्या द्वेष में, अहंकार में, चिंता में आदमी पक जाता है। आदमी का बाल क्या पकता है? चिंता में मानो पकता है। पकता तो सबका है, लेकिन हम चिंता में उसको पका डालते हैं। बाल पके बढ़िया है, चिंता रहित हो, निश्चिंत जीवन सुखमय जीवन है। और निश्चिंतता आपके हाथ में है। जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता पर हमारा, तिलक जी ने कहा था, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है निश्चिंत रहने के लिए। पूरा जीवन निश्चिंत और आनंद कंद बन के रहिए। बस समझदारी। पूर्व प्रवक्ता ने, गंगाराम ब्रह्मचारी ने कहा था, दुख में से सुख निकाल लेना। मिट्टी में से तेल पानी निकाल लेते हैं, भूसे में से चावल निकाल लेते हैं, दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं। दुख में से सुख निकाल ले,
ये दुनिया जो उबड़ खाबड़ है, इसी के अंदर में रह करके विवेकवान सुखी रहते हैं। अच्छी समझदारी, परिणाम का ज्ञान, अंत का बोध, आखिरत पर हो सवास रखने वाला आदमी दुखी नहीं होता। जहां से चला जाना वहां की चिंता करने की क्या जरूरत है? बस उलट देना है। चिंता है क्योंकि चला जाना है। विवेक है, चले जाना है तो चिंता क्या? एक व्यापार है। व्यापार वही सफल माना जाता है जिसमें निरंतर प्रगति हो। हमारी जिंदगी भी एक व्यापार है और सबसे बड़ा व्यापार है। बच्चा बड़ा निर्मल रहता है, बड़ा निर्दोष रहता है। जब वो तरुण होता है तो उसमें सांसारिक संस्कार आते हैं। ठाकुर काजर ठाकुरकारी, बुद्धि उल्टी है तो वही फांसी है, बुद्धि सीधी हो जाए तो बस प्रसन्नता है। साधक को चाहिए हरदम बोरिया बिस्तर बांध के तैयार, सन्मुख मरणवीर की शोभा का सिद्धांत स्थिर रखकर। सेनानी जाता है जब लड़ने के लिए तो मरने का डर करता ही नहीं, मौत की चिंता ही उसको नहीं रहती। बाजे ऐसे बजते हैं एकदम शान चढ़ जाता है। ऐसे साधक के मन में शान चढ़ जाना चाहिए बिन शौक। साधक को चाहिए हरदम बोरिया बिस्तर बांध के तैयार, सन्मुख मरणवीर की शोभा का सिद्धांत स्थिर रखकर। सेनानी जाता है जब लड़ने के लिए तो मरने का डर करता ही नहीं, मौत की चिंता ही उसको नहीं रहती। बाजे ऐसे बजते हैं एकदम शान चढ़ जाता है। ऐसे साधक के मन में शान चढ़ जाना चाहिए। बिना शौक की फकीरी भी मिटती है। तो इसलिए शान हमारे मन में होना चाहिए। दुख को धत्त बुला दो, दुख का भय खत्म हो गया, बस आप विजयी हो गए, दुख खत्म हो गया। हम दुख से दबे, कायर कूचर बने, नौकरी छूट न जाए। रोज खा रहे हैं, नौकरी करें, क्यों छूट जाएगी? और छूट जाएगी तो दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। व्यापार वो बंद हो जाएगा, दूसरा व्यापार कर लेंगे। पानी चलता है, आगे अगर अवरोधक हो गया तो फूट करके दूसरे तरफ रास्ता निकल जाता है, पानी उधर चला जाता है। जीवन बना है तो जीवन का निर्वाह हो, श्रम करते चलो, बैठो मत, आलसी न रहो। तो हमारे अंदर का जो काल है, कल्पना काल, एक मौत, दूसरा काल कल्पना। ये कल्पना खून की तरह हमें निरंतर पीसती, पीड़ित करती है। कल काठी कालू गुना जतन जतन घुर खाए, काया मध्य काल बसत है मरम न काहू पाए। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट। मन माया की कोठरी, बकरियों की कोठरी हो तो फाटक खोलो तो बकरी बकरी निकलेंगे, और गाय है तो गाय गाय, कपड़ा भरे हो तो कपड़ा कपड़ा निकलेगा। जिसकी कोठरी होगी, कोठरी खोलो तो वही वही चीज निकलेगी। हम सोते रहते, कोठरी बंद रहती है मन की। नींद खुली, बस कोठरी खुली, अब बस निकलना शुरू हुआ। क्रोध निकला, काम निकला, मोह निकला, चिंता निकली, बच्चों पर कुढ़न निकली, क्योंकि हम जग गए और बच्चे भी सो रहे हैं तो कुढ़ना शुरू कर दिए। अरे आप जवान थे तो आप भी सोते थे, आप बूढ़े हो गए हैं, आप पहले जग गए, बच्चे को सोने दो, क्यों कुढ़ते हो? नींद खुली और फाटक खुला मन का, और उसमें से माया निकलना शुरू। मन माया की कोठरी, ये हमारा मन माया की कोठरी, और इसमें से माया निकलती है। क्रोध काम लोभ मोह, हर आदमी का मन हरदम क्या कूड़ा कचरा के सिवा क्या रहता है? उसी को ठीक करना, उसी कूड़े कचड़े को निकालना है। कबीर साहब माया कहते हैं, लेकिन वो नहीं कहते माया कहीं ऊपर से कूद पड़ती हमारे ऊपर। आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में ये प्रचार है दो ढंग से। प्रभु की माया अत्यंत दृढ़तया है, बली सी प्रभु माया बली सी भैया। अब ऊपर वाला हमारे ऊपर डाले है माया, वही निकाल दे। हम क्या बस में हो सकते, हमारे बस में क्या है? ऊपर वाले ने हमें फंसा रखा है। कई लोग मिलते जुलते कहे महाराज भगवान ने तो हमें ऐसा डुबा दिया है, माया में एकदम डुबा दिया है।
भगवान को ऐसी उलाहना देते हैं मालूम होता है भगवान कोई ऐसा क्रूर जीव हो जो सबको पीसता है घुमा घुमा करके। और कुछ ज्ञानी लोग होते हैं तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है, निर्वचन नहीं कर सकती। अघटित घटना पटीसी धृतया अनिर्वचनीय अघटित घटना पटीसी, ये उज्ञानियों की भाषा है। और भक्तों की भाषा है प्रभु माया बलियसी। साहब माया की परिभाषा इससे बिल्कुल हट के व्यवहारिक करते हैं। उसको सोचिए, मन माया की कोठरी। आपके मन की जो कोठरी वही माया है, उसी माया है। मन माया की कोठरी, मन में माया माया भरी, और उसको निकालो, उसको शुद्ध करो। माया भगवान ने नहीं डाली। भगवान या ईश्वर या परमात्मा शब्द जो हम कहते हैं उसके विषय में हमारी धारणा पवित्रता की होती है। कोई एक व्यक्ति हो और कटही कुतिया लिया हो और सब पर छोड़ता रहता हो, नचवाता रहता हो, उस आदमी कोई अच्छा नहीं कहेगा। भगवान कोई कटही कुतिया लेकर के नहीं घूम रहा है कि सबको नचवाता है उस कुतिया से। हम स्वयं कुतिया बनाते और नचवाते हैं अपने आप को। तमाकू नहीं खाते थे, आप तमाकू खाने लगे। आप तमाकू माया बन गया, वो परेशान कर रहा है। भगवान का इसमें क्या दोष है? शराब पीने लगे, चोरी करने लगे, व्यभिचार करने लगे, हत्या करने लगे और दुष्कर्म करने लगे। कहीं किसी मनुष्य से ममता बना लिए, भगवान क्या करे? हम अपने मन में कूड़ा कचरा बटोरते और वो कूड़ा कचरा हमें पीड़ा देता है और भगवान को दोष देते हैं। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं। माया हमारे ऊपर कोई दूसरा छोड़ नहीं देता। माया हमारे मन का मोह है, हमारे मन का अज्ञान है, हमारे मन का अविवेक। मन माया की कोठरी और तन संशय का कोट और ये शरीर संशय का किला। अनेक संशय मन में आते रहते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। सोचता रहता आदमी, एक दिन बाद पुट खत्म हो जाता है और सब व्यवस्था हो जाती है। मौत एक ऐसा हल्का पर्दा है जिसके आड़ में कोई भय की चीज नहीं, लेकिन व्यर्थ में भयभीत है। मैंने कितने लोगों को देखा, वो कहते थे जब मैं मर जाऊंगा घर मेरा बिगड़ जाएगा, और जब मर गए घर और बढ़िया बन गया। उनके लड़के और लायक हो गए। अब बस सब यही सोचते जहां हम मरे तहां बंटा ढार हुआ, हम ही दलबादर ठामे बैठे। आप ऐसे, हम ऐसे, असंख्य लोग आए और गए और आते जाते रहेंगे। और संसार ऐसे बना रहेगा। आवश्यकता से अधिक हम अपने आप का महत्व दे देते हैं। इसलिए सारा भय, सारा ताप, सारी चिंता हमें होती है। जो आप चाहते हैं कि मेरे बाद भी होता रहे, कुछ भी मत चाहिए, बस वर्तमान में शुद्ध रहिए और दूसरे के लिए जो बन सके कर्तव्य कीजिए। कुछ मत चाहिए। जिनके गर्ज होगा वो करेंगे, न गर्ज होगा न करेंगे। अब आप सर पटके तो क्या मर जाने के बाद उसका फल होगा कुछ? नाहक में बोझा लादी जीव घूमता है। तो तन संशय का कोट, ये शरीर संशय का किला। विषहर मंत्र माने नहीं, विषहर मंत्र जीव नहीं मानता। विषहर नाम विष को हरने वाला, गुरु का मंत्र विषहर मंत्र, ये विष को दूर करते। लेकिन हम कहाँ मानते, सुन लेते हैं बस। एक बार सत्संग हुआ, उठे लोग तो एक कहे कि भैया कैसे लगा? अरे कहे भैया लगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या करे, कर नहीं मिलता है। कौन करा देगा? इस पर भी भगवान जब चाहेगा। भगवान का इतना दुरुपयोग हो रहा है। भगवान जब मतलब भगवान चाहता नहीं है, आप तो चाहते हैं। गलती भगवान की, वो आपको उठा उठा गड्ढे में डालता रहता है। भगवान का दोष है कि हमारा दोष है? जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे, अपने दोषों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कैसे सुधरेंगे? तो विषहर मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट, काल रूपी सांप की चोट बड़ी भयंकर है। काल यहां कल्पना है।
कल्पना यानी अज्ञान, हमारे मन की अज्ञान की चोट भयंकर है। हम इतने आहत हैं उससे कि अपने को संभाल नहीं पा रहे। रहो सम्हारे राम विचारे, कहता जो हाँ जो पुकारे, ये कहरा में साहब ने कहा है और इसकी बहुत पंक्तियां शुरू की है। रहो सम्हारे राम विचारे, कहता हाँ जो पुकारे। मैं पुकार, साहब पुकार के बहुत कहते हैं, बारंबार पुकार के कहना, इसका मतलब है कि भीड़ में कहना। राम कुमार वर्मा जब यहाँ आए थे भाषण करने के लिए तो उन्होंने कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखने में विश्वास है और कबीर साहब को कहने में विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं सत्य कहो लिख कागद कोरे, कबीर साहब कहते कहें कबीर पुकार के। तो वे लिखते हैं, वे कहते हैं, लेकिन अपनी बात दोनों बताए, उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। तो साहब कहते रहो संभारे, अपने को संभालो, कब कब फिसल जाते हो ध्यान दो, बैठे हो साफ चद्दर पर और मन कहाँ गया, संभालो अपने आप, सावधान सावधान सावधान, निरंतर सावधानी साधना, रहो संभारे। और उसके लिए दवाई है राम विचारे, राम का चिंतन करो, राम का विचार करो। राम तुम्हारी अंतरात्मा, तुमसे अभिन्न तुम्हारा स्वरूप है, उस राम का आत्मा का चिंतन करो। तो विषहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट, कल्पना रूपी सांप की चोट जबरदस्त है, इसलिए हम विषहर मंत्र को नहीं मानते हैं। इन्हीं हमारा इतना घोर ज्ञान है कि वो ज्ञान की बात लोग सुनना ही नहीं चाहते, न ज्ञान की बात पढ़ेंगे न सुनेंगे। पढ़ने और सुनने वाले बहुत थोड़े, हजारों में कोई, और जो पढ़े सुनेगा मानने वाले उसमें कम है, आचरण करने वाले कम है। लेकिन बिना आचरण के काम न बनेगा। तो विषहर मंत्र, विष को दूर करने वाला मंत्र, गुरु का मंत्र है। ये ज्ञान, उसको हम समझें और आचरण करें। काल सर्प की चोट, ये अज्ञान और कल्पना रूपी सांप की चोट से सावधान हो। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय परी मैं काय कहूं समझाए। मन पर कहते हैं साहब कि मन माया तो एक है, तुम्हारे मन में माया और कहीं बाहर नहीं। माया मन ही समाए, माया मन में समाई है। लेकिन तीन लोग संशय परी, तीन लोग का मतलब समग्रता। तीन लोग यानी सभी लोगों के मन में यह संदेह है कि माया ऊपर बैठी है, हमारे सर पर कूद पड़ती। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि भक्त लोग कहते हैं कि ईश्वर की माया बड़ी जबरदस्त है, भैया क्या करें, वही नचा रहा, सब नचावत राम गोसाई उदाहरण भी दे देते। और ज्ञानी कह देते हैं अघटित घटना पटिसी माया। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, सन्नाप सन्नापोभ्यात्मकानो भिन्नाप भिन्ना अपूभ्यात्मकानो संगाप नंगा अपूभ्यात्मकानो महद्भुता निर्वचनीय रूप। अगर माया को सत कहें तो एक ब्रह्म सत्य एक माया सत्य, दो सत्य हो जाएगा तो अद्वैत नहीं रहेगा। अगर असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है, तो असत कैसे कहें। अगर उभयात्मक कहें सभी असत भी है तो घपलेबाजी मानी जाएगी। तो सन्नाप सन्नापोभ्यात्मकानो भिन्नाप भिन्नापोभ्यात्मकानो, ब्रह्म से भिन्न माया माने तो द्वैत हो जाएगा, ब्रह्म से अभिन्न माया माने तो ब्रह्म में ही दोष कायम हो जाएगा। उभयात्मक माने तो फिर घपलेबाजी की बात होगी। संगाप नंगाप उभयात्मकानो, अंग युक्त माने तो कोई चीज है, अंग रहित माने तो जगत कैसे बना, उभयात्मक माने तो भी गड़बड़। महद्भुत अनिर्वचन, महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय कह नहीं सकते कैसे। अब स्वामी शंकर जैसे महापुरुष धन्ना बाण माया के लिए रख दिए, कह नहीं सकते। हम और आप भी कह भगवान, भाई भगवान की माया है, हम क्या करें। साहब कहते हैं माया मन ही समाए, आपके मन में माया समाई है, अनिर्वचनीय माया नहीं। और कहीं भगवान माया किसी के ऊपर नहीं डालता है, भगवान शुद्ध बुद्ध और निर्मल है, वो किसी को फंसाता नहीं। मन माया तो एक है, माया मन नहीं समाए।
साहब कहते हैं मन तो तुम्हारे सामने, उसको जानते हो ना, तो मन में जो विकार उठता है वही माया है। मन माया एक है। अब अगर एक है तो फिर निवृत्त कैसे होगा? क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष के पास भी मन होता है जीवन भर, और मन माया अगर एक है तो जीवन मुक्ति संभव नहीं है। इसको थोड़ा समझ लेना है। मन माया तो एक है, इसका अर्थ यही है कि माया जिसे आप कहते हो कि किसी प्रभु ने डाल दिया आपके ऊपर, या अघटित घटना पटीसी निर्वचनीय है, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके मन के अंदर में जब काम उठा तो माया है, क्रोध उठा तब माया है, लोभ उठा तब माया है, ईर्षा द्वेष उठे तो माया है, चिंता उठी तो माया है, जब हम विचलित हो गए तब माया, उद्वेग उठा तब माया। एक वाक्य में कहें, उद्वेग उठा तब माया है। जीवन में उद्वेग ही कर्म बनाते हैं, अनुद्वेग स्थित आना ही कर्मों पर विजय। अनुद्वेग जीवन हो जाए तो वही कर्म रहित जीवन है। भगवान कृष्ण ने गीता में बारंबार कहा कि जो कर्म करता और लिपायमान नहीं होता, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल में सम रहता है, वह स्थितवान पुरुष है। और कर्म करे लेकिन चाहे नहीं। जिस समय गीता बनी उस समय सन्यास का बड़ा पागलपन चल पड़ा था। इतना निठल्लापन हो गया था कि अपात्र को भी सन्यासी खूब बनाया जा रहा था, आंख छूना पाप समझा जा रहा था। तो ज्ञानियों ने कर्मकांड को बुरा समझा क्योंकि इसमें पशुवध होता था, हवन होता था, तो कहे कि आंख छूना पाप है। अब भोजन बनाना भी पाप मान लिए, और इस प्रकार आक्रमणता बढ़ गई थी कि हद। गीताकार का मस्तिष्क इस पर बारंबार गया है। ऐतिहासिक तथ्य जो गीता में बारंबार कहा गया है, सांख्य और योग दो निष्ठाएं हैं गीता में। सांख्य निष्ठा है कुछ न करना, आत्मलीन रहना बस। योग की निष्ठा है करना, अनासक्त होकर करना और आत्मलीन रहना। महाराज कृष्ण ने कहा कि दूसरा वाला ही सुरक्षित है, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि पहली वाली में सब नहीं टिक सकते। कुछ न करें, निष्काम शांत रहें, ये तो बहुत मंजिल के बाद है। और जो कुछ न करके भी शांत रहे, सारी क्रियाओं को छोड़ दे, केवल भोजन पानी ले, कुछ और न करे और कृतार्थ रूप रहे, वह भी अगर जगत के लिए कुछ करे तो अच्छा है। तो मतलब दो निष्ठाएं कही गई उसमें, सांख्य और योग। योग श्रेष्ठ बताया गया कि कर्म करो लेकिन अनासक्त, क्योंकि कर्म की जरूरत है। देखो यही लोग रहते हैं तो सफाई करते तब ये साफ रहता है। सुबह उठ करके झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, तब तो साफ रहेगा। बिना काम किए कैसे स्वच्छता रह सकती है, कैसे उत्पादन हो सकता है, कैसे जीवन चल सकता है। इसलिए कर्म जरूरी है, लेकिन अनासक्त होकर करना चाहिए। परंतु कर्म से मुक्त कौन है? कोई हाथ पैर बटोरे बैठा लेकिन मन में उद्वेग है तो कर्म से मुक्त नहीं। और कोई कर्म खूब करता है लेकिन उद्वेग रहित है तो मुक्त है। कर्म से ऊपर उठ जाने का लक्षण है उद्वेग रहित हो जाना। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्तस्य केशो, स्थित धी किम प्रभासेत किमासेत व्रजेत किम। ये अर्जुन ने गीता के दूसरे अध्याय में प्रश्न किया, स्थितवान का क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्तस्य केशो, अय केशो जो समाधि में लीन है उसकी क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता बैठता और चलता है? प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। मन में स्थित हुई समस्त कामनाओं का जो परित्याग कर देता है और आत्मा द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट है, उसको स्थितवान कहते हैं। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट, पुत्र द्वारा नहीं, शिष्य द्वारा नहीं, मठ द्वारा नहीं, घर द्वारा नहीं, कार और मोटर द्वारा संतुष्ट नहीं, कोई मान सम्मान पूजा आरती सत्कार मिल गया उसके द्वारा नहीं। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। वस्तु जनित संतोष क्षणिक और उसके पीछे असंतोष आना अनिवार्य है। आत्मजनित संतोष निरंतर है। जो अपने आप में ही मस्त है उसकी मस्ती कब खत्म हो सकती है? हमन है इश्क मस्ताने, हमन दुनिया से यारी क्या।
और इसी में आया है कि जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते भटकते दर बदर भटक रहे हैं, हमारा यार हम में हमन को इंतजानी क्या। साहब तो सदैव परमात्मा को, परम तत्व को आत्मा में देखते हैं। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। और यही भारतीय परंपरा का मूल उत्कर्ष उपनिषद चिंतन। आत्मानं चेत विजानी आदयमस्मित पुरुषः किमच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरे। जे जान लिया कि आत्मा ही पुरुष है, आत्मा ही परब्रह्म है, वो किस इच्छा से, किस कामना से शरीरम अनुसंजरे, शरीर के अहंकार के पीछे चल चल करके संसार का ज्वर चढ़ाए रखेगा और संतापित होगा। तो अनुद्वेग हो जाना ये कर्म पर विजय है। उद्वेग है तो कमजोरी है। तो उद्वेग माया है। जिस समय मन में उद्वेग आए समझ लो माया से हम लिप्त हो गए। आंधी और बौड़र ये आती है और जाती है। हवा हर समय रहती है, मन हर समय रहता है, लेकिन विकार आते हैं और जाते हैं। अब उन विकारों को जो शोधते शोधते निवृत्त कर दे वो जीवन मुक्त है। गैस में मेंथल बांधते हैं और जला देते हैं और वो प्रकाश देता है, लेकिन उस मेंथल को खोल करके दूसरे गैस में नहीं बांध सकते और आग हो गया रहता है। ज्ञानी का मन इसी प्रकार हो जाता है। प्रकाश तो देता है, काम तो कर रहा है, लेकिन वो दूसरे देह में नहीं जुड़ सकता है। उसी को कर्म दग्ध कहा जाता है। जिसकी इच्छाएं निवृत्त है, जो आत्म तृप्त है, उसको कहीं आना जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं। तो मन में माया है, इसका मतलब नहीं है कि वो माया हर समय रहेगी। साहब के कहने का अर्थ इतना है कि जिस माया को तुम ये मान लेते हो कि भगवान ने हमारे ऊपर डाल दिया है, ये गलत है। या कोई अघटित घटना पटीसी माया है जो घटना न घटे घटा देती है तुम्हारे ऊपर बलात्, ये भी गलत है। वो माया तुम्हारे मन के अंदर का मोह है। तुम्हारे अंदर का मन का मोह मिट जाए, माया नाम की कोई चीज नहीं। एक लड़का है, उससे मोहब्बत हो गई, अब उससे मिले बिना रहा नहीं जाता है। पहले मुलाकात होती थी, कुछ खिंचाव नहीं था, अब रहा नहीं जाता है, अब माया हो गई। विवेक किया, मोह छोड़ दिया, अब मिले चाहे ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहां मोह होता है वहां सदैव हमें अभाव का अनुभव होता है। जो प्रिय वस्तु है वो कभी मिल नहीं पाती है, मिलती हुए भी उसमें अनमिलता बनी रहती है। जब अपने प्रीतम को हम छाती से लगा लेते हैं तब भी अनमिलता बनी रहती है, क्योंकि है हमसे अलग, हमारे अंदर में तो घुस नहीं जाएगा। संसार की कोई चीज जहां प्रिय बनी तहां अपने प्रीतम से मिलने में वो रोड़ा बनेगी, ये पक्का है। संसार की कोई वस्तु प्रिय बनी अगर हमारी दृष्टि में, तो अपनी प्रीतम से हम नहीं मिल सकते। ये बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया कि आत्मा ही प्रीतम है, और अगर तू कहीं प्रेम करता है अलग, तो समझ कि यह प्रेम आत्मा से मिलने में रोड़ा बनेगा। इसलिए बाहर का प्रेम छोड़, तब अंदर में प्रवेश पाएगा। तो माया और कुछ नहीं। माया कोई बलवती जानवर नहीं, बलवान जानवर नहीं कहीं बैठा है और दौड़ करके आपको चढ़ बैठे बिना आपकी चाहे। माया किसी द्वारा प्रेरित होकर के आपके ऊपर दौड़ती नहीं है। आपके अंदर के मन का मोह माया है, आपने आसक्ति बना ली है, न चाहते उधर फिसल जाते हैं। वो झूला बेग न्याय, झूला में बेग भर दी, अब झूला एकदम पौड़ गया, खूब झूला चल रहा है, सिर में चक्कर आ रहा, चाहते हैं लेकिन कैसे रुकेगा। गति है, थोड़ा धीरज धरो और बेग न बनो, धीरे धीरे रुक जाएगा और रुक जाएगा। इसी प्रकार जो मन का बेग है, फिर न बनो और थोड़ा धीरज रखो,
रुक जाएगा। साधना करे और वेग न भरे, और जो वेग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हमारे मन का मोह माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाया, माया मन में समाई हुई है। 3 लोग संशय परी में मैं काहे कहूं समझाए। 3 लोग में संशय है कि माया बाहर है और कूद पड़ती है, मैं किसको किसको समझाऊं। बेरहा दीनो खेत को, बेरहा खेत ही खाए। 3 लोग संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। साहब उल्टवासी कहने में तो साहब बहुत माहिर हैं। बेरहा बाढ़, खेत की फसल की रक्षा के लिए हमने बाढ़ लगाई। साहब कहते बाढ़ ने खेत खा लिया। अब 3 लोग को यह भ्रम है कि बाढ़ खेत की रक्षा करती। मैं किसको समझाऊं कि बाढ़ ही खेत खाता है। बाढ़ क्या, हमारे सुख का सैया, सुख का साज, सुख का साज बाढ़ है, घेरा है, उसको हम बनाते हैं और वही मुझे दुख देता है। जो हम सुख मान करके चारों तरफ रागवान होते हैं वही हमें पीड़ा देता है। दशरथ को सबसे ज्यादा सुख था कैकेयी में, तो वहीं से प्राण पीड़ा हुई। जहां जो ममता ज्यादा करेगा वहीं से दुख पाएगा। ये 2-2 4 की तरह है, गणित की तरह। हम कोई गलती सही करें, कोई व्यक्ति क्षमा कर सकता है या उपेक्षा कर सकता है, लेकिन कारण कारज की व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम न उपेक्षा करते हैं और न क्षमा करते हैं। तो कंप्यूटर की तरह है बिल्कुल। कंप्यूटर बिगड़ भी सकता है, वो परिणाम न भी दे, लेकिन ये कर्मों का फल, गहना कर्मणो गति। गीता में महाराज कृष्ण ने कहा कि कर्म की गति गहन है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि कर्म की बारीकी समझ पाना मुश्किल है। कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निनारी। कर्ता और कर्म की बात बड़ी विलक्षण है। जो लोग समझते हैं बड़े चतुर हैं, दूसरे धन दबाते हैं, हड़पते हैं, वे समझते ऐसे रहेंगे। जो दुर्दशा होती है थोड़े दिन में फल भोगना पड़ता है। एक तालकेदार अपने भाइयों का धन हड़पे और खूब दबा के रखे, जबरदस्त थे भाई लोग, बेचारे कमजोर थे, दबा लिए। लेकिन कुछ दिन में उनके घर में ही हत्या हुई। उनके लड़के ने ही घर वाले की हत्या कर दी किसी की। कुछ दिन के बाद इकलौता लड़का आत्महत्या कर गया। अब उनके जिनको जलने की सिवा और कुछ नहीं। ये कर्म का फल भोग कहीं जाता नहीं, ठट्ठा नहीं। ये कोई मत समझे कौन देखता है, भगवान देखता है। एक एक क्रिया हमारी भगवान देखता है। ये जो कहा गया ये स्थूल दृष्टि से कहा गया, स्थूल बुद्धि समझाने के लिए कहा गया है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं जो बैठा हो देखता है, सबके अंदर में भगवान है, नियम भगवान है। और जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं। और सबके अंदर में जो कुछ हो रहा है वो कहीं जाया नहीं जा सकता, सड़ नहीं सकता है, घुल नहीं सकता, मिट नहीं सकता है। कर्मों का फल भोग पक्का है, भोगना है। इसलिए बड़ी सावधानी जिंदगी बिताना चाहिए। कम धन रहे तो क्या है, रोटी के साथ सब्जी न मिले समय से नमक ही खा लें, क्या है, पाप न करें, किसी का धन न दबाएं, वो फूट के निकलेगा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमें दुख देगा। जो हम सुख की सामग्री इकट्ठी करते वही दुख देती। अब इसका मतलब नहीं कि आराम की चीज नहीं चाहिए, खाने पीने की चीज नहीं चाहिए। साहब का जहां कथन होता है वो मोह माया के लिए होता है। जो हम मानते हैं बच्चा हो तो सुख है, लड़का हो तो सुख है। और लड़के वालों से पूछ ले लो, लड़के वाले कितने अपने लड़कों से सुखी। अरे ठीक है, लड़का हो गया तो अच्छा, उसको पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा दो और सत्प्रेरणा दो, बस आपकी जिम्मेदारी है। उससे सुख पाने की चेष्टा करोगे दुखे पाओगे।
इसलिए बेरा एक खेत की रक्षा के लिए हम लगाते हैं, लेकिन वो खाता है खेत ही को। हम सुख के लिए संसार बनाते, वो संसार हमें खाता है। संसार मोह का संसार, इसलिए जागने की जरूरत है। ये भी माया, बेरा है नहीं, माया का प्रसंग है। मन का मोह, मन की भ्रांत, मन की आराम तलबी, मन की सुखासक्ति हमारे लिए फांसी बनती है। हमें जगना चाहिए मन के मोह से, और मन के मोह से जग करके ही कोई अंतर्मुख हो सकता है, अपने राम में विश्राम पा सकता है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, सुख सोए दास कबीरा हो, निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। माझ मझरिया बसे सुजाने, जन वही है सुथीरा हो, निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। जो आत्मलीन होता है वो निर्भय होकर के सोता है, और उसके लिए जरूरी है माया के मोह को जीतना। और माया आकाश से नहीं आई है, वो हमारी बनाई है। हमें अपने माया को स्वयं समेटना होगा। हमने ही आदत बना बना करके अपने को चारों तरफ बिखेर दिया है। जब आत्मशोधन करेंगे, अपने मन की दुर्बलताओं कमजोरियों को दूर करेंगे, हम धीरे धीरे मायातीत होने लगेंगे। आपकी बनाई माया है, आप ही को ठीक करना है, यह जिम्मेदारी स्वीकारो और उसको दूर करो। यही साहब का अंतिम उपदेश है।